बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे यूनिट 3 डायनामिक्स के वर्क एग्जांपल्स को। वर्क एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 आपके सामने लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है और क्या चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो a car of mass 800 kg, ठीक है, is moving with velocity of 2 मीटर पर सेकेंड. इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना, मास हमें 800 kg बताया गया है एक कार का और वेलोसिटी उसकी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड बताई गई है। मोमेंटम मालूम करने का फार्मूला हमें अच्छी तरह पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, हम इसको अपने क्लास में बहुत अच्छी तरह जो है वो देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डाटा में अगर आप देखें तो आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, डाटा लिखेंगे आप, उसके बाद आप मास लिखेंगे। ठीक है, मास इज़ इक्वल टू 800 kg। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, v लिखें या वेलोसिटी पूरा लिखें, ठीक है, दोनों चल सकता है, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना है, आपको मोमेंटम मालूम करना है इसका। ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम आपको सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ये हेडिंग हो गई, ये हेडिंग डाटा की। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो मास हमारे पास है 800 kg। ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आखिर में लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1600। ठीक है, और मोमेंटम का जो है हम इसके साथ यूनिट हमारे पास लग जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आपका वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर की आपके सामने 60 kg मास बता दिया गया। एक 60 kg ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। वही चीज़ है 60 kg। यहाँ आपके डाटा में जो है मास जो है वो आ जाएगा 60 kg। ठीक है, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी इसको, ठीक है, वेलोसिटी आपकी आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें मोमेंटम मालूम करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे और उसी तरह मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास हमारे पास है 60, वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर, दोनों एसआई यूनिट में हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 300। ठीक है, आगे तीनों जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने। ठीक है, फाइंड द फोर्स हमने मालूम करनी है। ठीक है, दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट आ गया हमारे पास, रेस्ट पे लेकर आना। फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 होगी इन 4 सेकेंड्स। टाइम इसका 4 सेकेंड्स है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। मास इसका 3 kg। तो 4 चीज़ें हमें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, डाटा लिखें आप, और यहाँ आपका आ जाएगा मास आ जाएगा एक तो इज इक्वल टू 3 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है, 0 मीटर
पर सेकेंड, और चौथी चीज़ जो है वो टाइम इसका आ जाएगा 4 सेकेंड्स। ठीक है, फोर्स आपने मालूम करना है कि ये इसको फोर्स जो इसको स्टॉप कर सके और इस वेलोसिटी तक लेकर आ सके। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है फोर्स जो अप्लाई होगी मोमेंटम को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि मोमेंटम को हम यूज़ करेंगे मोमेंटम वाला फार्मूला। ठीक है, और मोमेंटम हम अगर देखें तो यहाँ हमारे पास दो मोमेंटम आ रहे हैं। एक मोमेंटम पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 16 है, और दूसरे मोमेंटम पे आपके पास जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो 0 है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। ठीक है, अच्छा जी, इसको साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, आप इसको अलग अलग नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको जो है वो साथ साथ ही करूँगा। ठीक है, तो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो है वो आपका आ जाएगा m इंटू वी एफ। ठीक है, मास चूँकि कांस्टेंट है, या पहले पढ़ चुके हैं इसमें मोमेंटम के चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा तो मोमेंटम का चैप्टर जो है, जो मैंने अपने चैनल पर समझाया, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास है 3, आई थिंक 3 ही है, मास जी, मास 3 है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 16 है। ठीक है, जबकि यहाँ जो है वो मास 3 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक है, यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो है वो 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आपका जो है किलोग्राम है, और 16 जो है वो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48, और मोमेंटम का आपका जो है वो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है वो फाइनल मोमेंटम आपके पास आएगा 0 न्यूटन। ठीक है, अब मोमेंटम के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है वो बल्कि मैं ये फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला जो फोर्स अप्लाई होगी इसके मोमेंटम को 0 तक लाने के लिए, वो फोर्स मालूम करने के लिए हमने मोमेंटम के चैप्टर में पढ़ा था कि वो फोर्स जो है वो इक्वल होगी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम के। ठीक है, यानी फाइनल मोमेंटम से हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमें वो फोर्स मिल जाएगी जो इस चीज़ को इस मोमेंटम से इस मोमेंटम तक लेकर आई है, यानी इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ रहा है, हमें पता है वो है 0। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ रहा है वो है 48, और टाइम हमारे पास पहले आया था वो भी हम देख लेते हैं। टाइम हमारे पास था 4। ठीक है, 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। ठीक है, यह हमारे पास आ गया -48 अपॉन 4। ठीक है, 4 से आप डिवाइड कर दें इसको, 4 1 ज़र 1 और 2 -12, तो ये जो है आपके पास आ जाएगा इसका -12 न्यूटन। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे thus the force required to stop the car। ये कार ही थी, इसको देख लेते हैं हम। क्या चीज़ थी ये, फोर्स दैट कैन स्टॉप, अच्छा हाँ, बॉडी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको thus the force required to stop the body is 12 Newton
एंड माइनस साइन जो है वो बताता है, माइनस साइन डिनोट दैट द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। माइनस साइन का मतलब ये कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो ये दोनों बातें आपने बतानी है, ठीक है। नीचे पूरा ये लिखेंगे अब। दस द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, उस बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो है 12 न्यूटन। एंड माइनस साइन डिनोट्स, माइनस साइन जो है वो बताता है कि द फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपका वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ गन ऑफ मास 8 kg, ठीक है। A gun of mass 8 kg fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 100 meter per second. Calculate the recoil velocity of gun. अच्छा देखें, यहाँ जो है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हो रहा है, ठीक है। जब आप गन को मारते हैं, गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट जो है उस तरफ जाती है और गन आपके दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है यहाँ पे जो फिनोमिना यूज़ हो रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ हो रहा है। तो उसको हमने बहुत अच्छी तरह देखा था क्लास के दौरान। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये पूरा फार्मूला हम बहुत अच्छी तरह इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देख कर आए, यही यहाँ पे यूज़ होगा। तो किस तरह यूज़ होगा, डाटा को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो हम जो है वो करके देख लेते हैं। यहाँ हमें चूँकि वेलोसिटी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की, ये आप मान लें कि ये गन की है, ठीक है। तो v2 जो है v1, ठीक है, v1 जो है वो हमें मालूम करनी है। तो हम देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चाहे v1 जो है वो आप गन को मान लें और 2 आप बुलेट को मान लें, या 2 आप बुलेट को 1 और गन को। बुक में आई थिंक जो गन को जो है वो 1 माना गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, हाँ, बुक के लिहाज से ही, ठीक है। डाटा आपका आ जाएगा मास ऑफ गन, ये यूं कहें कि 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ गन, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ गन आपके पास जो है, इसको आप m1 कर लें, ठीक है। m1 इज इक्वल टू आपके पास है 8 kg, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आ जाएगा मास ऑफ बुलेट, ठीक है, इसको आप कर लें m2। ये पूरा डाटा इस तरह बनाना है, सिर्फ एक वेलोसिटी बचेगी, v बचेगी, एक फाइनल वेलोसिटी बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये दोनों के मास आ गए। अब हमें जो है वो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी लिखना है। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, ठीक है। आप इसको जो है वो नीचे लिख सकते हैं, मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा और जो है वो दोनों का मेथड देख के आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। ऑफ बुलेट, ठीक है, बिफोर कोलिजन जो है वो आपके पास है u2, ठीक है। हमने 2 जो है वो बुलेट को मान लिया है। 0 बिफोर कोलिजन आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और गन की जो है वो भी u1 है और 0 मीटर है। फायर होने से पहले दोनों जो है वो रेस्ट की हालत में, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू v2,
ठीक है। V2 आपके पास है 100 मीटर पर सेकेंड, और ऑफ गन आपके पास है V1 इजिकल टू ये अननोन है, ठीक है। ये आपने मालूम करना है। तो ये आपके पास डाटा आ गया है, पूरा मास आपके दोनों का ऊपर गिवन है, ठीक है, और ये पूरा डाटा आ गया है, सही। तो अब इसको जो है हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लें आप बेशक इधर, सॉल्यूशन, और फार्मूला मैं ऊपर दिखा चुका हूँ आपको। फार्मूला आपके पास है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 इज इक्वल टू प्लस आएगा, अच्छा, M2 इंटू V2, यहाँ प्लस आएगा, ये मैंने इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। ये हम देख चुके थे पहले कि ये जो है मोमेंटम, इन दोनों का सम मोमेंटम का इनिशियल वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ हमें V1 मालूम करना है तो हमें इसको जो है अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस में है, ठीक है। इधर इसको पूरा M2V2 को पूरा इधर ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M1V1, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि हमें V1 मालूम करना है, V1 को अलग करना है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है M1 इससे, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, M1 डिनोमिनेटर में इधर नीचे आ जाएगा, V1 अलग हो जाएगा। लेकिन चूंकि V1 हमें मालूम करना है, V1 को हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले आएंगे और ये पूरा राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा V1 इजिकल टू ये पूरा का पूरा यहाँ कॉपी होगा, ठीक है, ठीक है, ये इधर आ गया, ठीक है, और नीचे आपके आ गया M1, ठीक है, ये ठीक है। M1 में फिर बताता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड होकर डिनोमिनेटर में आ गया, इस पूरे के नीचे, और इस पूरी चीज़ को हम यहाँ राइट हैंड साइड पे ले गए, V1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने डाटा को पुट करना है, ठीक है, तो डाटा को पुट करते हैं। V1 हमें पता चल जाएगा, V1 इज इक्वल टू मास 1, M1 जो है वो हमारे पास 8 kg है, ठीक है, और U1 हमारे पास 0 है, ठीक है, प्लस M2 बुलेट का 40 ग्राम है, उसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके हमारे पास 0.04 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय U2 हमारे पास जो है, अच्छा, M1 U1, ठीक है, U1 0 है, M1 8 है, ठीक है। U1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है, तो ये 0 है, ठीक है। और यहाँ जो है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है, ये भी 0 है, ठीक है, ये यहाँ पर 0 आ गया। ये हम ऊपर देख लेते हैं, बल्कि U2 हमारे पास क्या है, ठीक है, U2 0 है, ठीक है, सारी चीज़ें हमने ऊपर लिखी हुई, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरा आ गया M1U1 प्लस M2U2, ठीक है, यहाँ माइनस आया। M2 हमारे पास क्या है, M2 जो है वो बुलेट का मास है, ठीक है, कहाँ आ गया, ठीक है, ये 40 ग्राम है, उसको हमने कन्वर्ट करना है kg में, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये आया है 0.04, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है V2 से, V2 हमारे पास क्या है 100, ठीक है, V2 हमारे पास है 100, और नीचे हमारे पास M1 जो है वो है
8। ठीक है, अब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ वैसे हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा v1 इजिकल टू, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 माइनस, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 कम हो जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपके पास आया -4/8। ठीक है, इसको मज़ीद आप सॉल्व करें, डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 माइनस के साइन के साथ। तो वेलोसिटी v1 जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन जिस तरह पहले था वो डिनोट करता है कि रिकॉइल जो गन की वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी बुलेट की वेलोसिटी से। ठीक है, ये गन है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से पकड़ा है, जब आपने बुलेट फायर की तो बुलेट इधर निकली है। ठीक है, बुलेट जा रही है इधर, और ये रिकॉइल यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी रिकॉइल की वो पीछे की तरफ जाएगी, जिसका जोर कंधे पे आएगा। ये माइनस साइन ये बताता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी बुलेट की वेलोसिटी का। यही चीज़ आपकी बुक में लिखी है, द गन विल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। Here minus sign, negative sign show the recoil in opposite direction। ठीक है, तो ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 हो गई है आपकी। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास। ठीक है, 50 kg मास आ गया अप टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी एक बॉडी रेस्ट की पोजीशन पे, जिसका इनिशियल वेलोसिटी ने रेस्ट बता दिया क्योंकि रेस्ट की पोजीशन पे है, उसको तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तक लेकर आना है 50 kg मास की बॉडी को। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, डाटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमें मास हमारे पास है 50 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमें बहुत अच्छी तरह पता है फोर्स का। ठीक है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, और उसमें कांस्टेंट जो होता है, जो इक्वेशन लेकर आता है, होता है मास। ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह हमें पता है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी, मास 50 kg है मल्टीप्लाई बाय 5 जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 250 न्यूटन। यही आपका आंसर है एग्जाम्पल वर्क एग्जाम्पल 5 का। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 100 kg। मास आ गया इसका 1000 kg, मास इसका आ गया आपके पास 1000 kg। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, दैट स्टॉप्स अ कार, फाइनल वेलोसिटी आ गई, स्टॉप होगी। ठीक है, 0 फ्रॉम इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ गई, जो जिस इनिशियल वेलोसिटी से ये चल रही थी और इसको रेस्ट तक लेकर आना है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस इसका है 40, डिस्टेंस जो इसने कवर करना है वो है 40 मीटर्स। अच्छा, अगर इसमें आप तमाम में देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये SI यूनिट में नहीं है, तो इसको SI यूनिट में पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो किलोमीटर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास मीटर आ जाएगा, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये मीटर में हो गया, और R को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। तो R हमारे पास 1 घंटा है। ठीक है, तो वो हमारे पास सेकंड्स में 3600 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल करके देख लें। ठीक है, बाकी जो है इसको आप ये 1 ज़रा आ जाएगा, ये 2 ज़रा आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आपको जो है फाइंड द फोर्स
फोर्स मालूम करनी है, लेकिन फोर्स मालूम करने के लिए आपको पहले इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी इन चीज़ों से, ठीक है। मास आपको पता है, एक्सेलरेशन इन चीज़ों से मालूम करेंगे। तो आपको यहाँ कहें कि दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन और एक फोर्स। एक्सेलरेशन इसलिए मालूम करनी है, जैसे हमने वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा है, तो कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो मास हमें मालूम है, एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन के लिए हम जो है वो न्यूटन के जो इक्वेशंस हैं उसमें जो फार्मूला हमने यूज़ किए थे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास जो है, जो अगर हम डाटा को चेक करें तो हमारे पास 2as, ठीक है, इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर का फार्मूला जो है वो यहाँ लगेगा, ठीक है। as 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। ये पूरा 2s मल्टीप्लाई और 2s को हम इधर ले आए, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। और यहाँ आपके पास सिर्फ एक्सेलरेशन अकेला रह गया। एक्सेलरेशन मालूम करना है अब हमने, ठीक है। तो a हमारे पास आ जाएगा, vf हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास 40 है, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यूं करें आप, ये हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर 2 to the 4 400, ठीक है, माइनस 400, ठीक है। माइनस इसलिए हो रहा है कि 0 से माइनस हुआ है, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा 80, ठीक है। तो 80 का आप यहाँ से कैंसिल करें, 8 5 और 40 आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है -5, ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। ये पूरा मेथड आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये जो है हमने vf स्क्वायर का vf का स्क्वायर लिया, vi का स्क्वायर लिया, vf के स्क्वायर से vi का स्क्वायर माइनस किया, 20 × 20 हमारे पास 400 आया, माइनस के साइन के साथ नीचे 80 आया, कैंसिल किया, हमारे पास -5 आ गया, ठीक है। अब फोर्स मालूम कर लें हम, तो F इज इक्वल टू ma, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास -5 है और मास हमारे पास है 1000, ठीक है। मास हमारे पास है 1000, तो 1000 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -5000 न्यूटन, ठीक है। इसमें भी वही है कि फोर्स हमें 5000 न्यूटन चाहिए, और माइनस साइन डिनोट करता है कि वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो कार मूव कर रही है, फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्ट करेगी, तो फिर ये कार जो है वो रेस्ट की पोजीशन में आएगी, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने, साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न, एक टर्न ले रहा है साइक्लिस्ट, इट मीन्स यहाँ सेंट्रीमीटर या सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होगी। मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर, ठीक है। डाटा बना लें, सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो आपके पास है 20 मीटर, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कह लें, वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg, मास आप टोटल कह लें कि 60 kg है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स
ऑन द टायर। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अब हमें मालूम करना है कि कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पर लग रही है वो हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने का फार्मूला हमें पता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ तीनों चीज़ें हमें मालूम है, ये तीनों चीज़ें फार्मूले में हम फिट करेंगे। ठीक है, मास हमारे पास है 60। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अपॉन रेडियस हमारे पास है 20। ठीक है, तो आपको यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम हो जाएगी। ठीक है, 2 1 2 3 तो 3 5 15 और 15 5 75। तो जो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आपको रिक्वायर्ड है जो लगेगी उस पर उस साइकिलिस्ट की साइकिल पर जो मूव कर रही है, टर्न ले रही है, वो होगी 75 न्यूटन। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 3 यूनिट 3 डायनेमिक्स के तमाम वर्क एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।